नमस्कार, मैं चंद्रा। द फुल वॉल्यूम के इस करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम जानेंगे कंपटीशन से जुड़ी कुछ सवाल और उसके जवाब। प्रश्न 1, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर नेचर के एक विभाग द्वारा संकलित नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 9th, ऑप्शन बी 10th, ऑप्शन सी 12th, ऑप्शन डी 17th और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 12th। प्रकृति सूचकांक तालिका 2020 में भारत को विज्ञान अनुसंधान में विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर रखा गया है। इस तालिका में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका को रखा गया है। डेटाबेस को नेचर रिसर्च अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर नेचर के एक प्रभाग द्वारा संकलित किया गया है, जो अकादमिक पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। एक साप्ताहिक बहुविषयक पत्रिका है। प्रश्न 2, आईसीएआर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन के लिए किस संस्था ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि विज्ञापन संस्थान, ऑप्शन बी विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ऑप्शन सी केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने आईसीएआर और कृषक विज्ञान केंद्र के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता कृषि विज्ञान केंद्रों को किसान के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभियानों, क्षेत्र परीक्षणों और प्रदर्शनों के माध्यम से तकनीकी प्रगति को फैलाने में सक्षम बनाता है। सहयोग का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करना है। प्रश्न 3, वैश्विक नवाचार मैपिंग और अनुसंधान कंपनी स्टार्टअप द्वारा तैयार कंट्री ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 17वां, ऑप्शन बी 21वां, ऑप्शन सी 23वां, ऑप्शन डी 27वां और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 23वां। वैश्विक नवाचार मैपिंग और अनुसंधान कंपनी स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार भारत 2019 के रैंकिंग 17वें स्थान से नीचे गिरकर इस वर्ष 100 देशों में से 23वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत को उभरते हुए पारिस्थितिक तंत्र जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, ब्राजील, डेनमार्क आदि के पीछे स्थान दिया गया है। प्रश्न 4, किस डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी ने पृथ्वी नामक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए यूएनडीपी एचसीसीबी के साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टीसीएस, ऑप्शन बी इंफोसिस, ऑप्शन सी रिसाइकल, ऑप्शन डी विप्रो और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रिसाइकल। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में एक डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी रिसाइकल ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के साथ प्रोजेक्ट पृथ्वी के लिए साझेदारी की है, जो देश में अस्थायी कचरा प्रबंधन प्रथाओं को विकसित करने के लिए एक संयुक्त पहल है। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में रिसाइकल अलगाव और रिसाइकलिंग पर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने क्लाउड और मोबाइल एप्लीकेशन का लाभ उठाएगा। प्रश्न 5, बिजली तथा नवीन एवं अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह द्वारा भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑप्शन बी केयर फॉर यू, ऑप्शन सी #इकोमिट, ऑप्शन डी #पैथमेसेज और आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी #इकोमिट। बिजली और नवीकरण ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने #इकोमिट पहल की शुरुआत की है, जिसमें सभी हितधारकों को भविष्य में एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया गया है। आरके सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की थी। पहल के पीछे का मकसद सरकारों, कॉर्पोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, टैंकों और व्यक्तियों जैसे विविध खिलाड़ियों को एकजुट करना है। प्रश्न 6, यूएसएआईडी ने स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीईसी, ऑप्शन बी एनटीपीसी, ऑप्शन सी
REC, ऑप्शन डी EESL। और आपके सही जवाब है ऑप्शन डी EESL। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऊर्जा विकास सेवा लिमिटेड EESL विद्युत मंत्री के तहत सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उपक्रम इंटरनेशनल डेवलपमेंट मैट्री कार्यक्रम के लिए अमेरिकी एजेंसी के साथ साझेदारी में स्वस्थ और ऊर्जा कुशल भवन का शुभारंभ किया। ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार एकीकरण और परिवर्तन कार्यक्रम के तहत यह पहल शुरू की गई है। बिजली और USAID मंत्रालय के बीच यूएस भारत द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा और इसका उद्देश्य लागत प्रभावी को अपनाना है। प्रश्न 7, प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं विश्व चैंपियन कॉर्ड बिल्टेंको थॉमस का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। और आपके सही जवाब है ऑप्शन बी व्यायाम। कॉर्ड बिल्टेंको थॉमस का 64 वर्ष की आयु में एक स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में आयोजित व्यायामशाला में जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 1978 में स्वर्ण पदक जीतने वाले वह पहले अमेरिकी थे। उन्होंने 1989 में फोर्ट वर्थ में फ्लोर एक्सरसाइज और हॉरिजॉन्टल बार में स्वर्ण के साथ 5 विश्व चैंपियनशिप व्यक्तिगत पदक जीते। प्रश्न 8, पूरी तरह डिजिटल होने वाले संगठन का दर्जा किस निर्माण क्षेत्र में दिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए NHPC, ऑप्शन बी HPCL, ऑप्शन सी NHAI, ऑप्शन डी BPCL। आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी NHAI। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना। NHAI यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लॉन्च के साथ पूरी तरह डिजिटल बना। NHAI का समस्त परियोजना प्रबंधन कार्य ऑनलाइन पोर्टल आधारित रूप में रूपांतरित हो गया है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसने पूर्व नौसेना कमान के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल विक्रम सिंह, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल देवेंद्र पाठक, ऑप्शन डी वाइस एडमिरल KN ठाकुर। और आपके सही जवाब है ऑप्शन ए वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला। इस पद पर उन्होंने वाइस एडमिरल SN घोरमाडे का स्थान लिया। इससे पूर्व वह एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज में तैनात थे। प्रश्न 10, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना का शुभारंभ किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और IT जैसे विषयों के प्रोफेशनल स्नातक इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। प्रश्न 11, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 13 जून, ऑप्शन डी 8 जून। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 13 जून। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। उद्देश्य एल्बिनिज्म, जिसे रंगीनता के भी नाम से जाना जाता है, उसके शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 13 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। रंजकहीनता एक जन्मजात बीमारी है जो त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन वर्णक की कमी के कारण होता है। प्रश्न 12, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 168वां, ऑप्शन बी 165वां, ऑप्शन सी 176वां, ऑप्शन डी 155वां। और आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए 168वां। यह द्विवार्षिकी सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। इस सूचकांक में पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य व पारिस्थितिकी जीवन
शक्ति संबंधी 11 श्रेणियों के 32 निष्पादन संकेतों के आधार पर 180 देशों को शामिल किया गया है। प्रश्न 13, मानव संसाधन विकास द्वारा जारी एक रैंकिंग में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के रूप में नामित किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए IIS बेंगलोर, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। और आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी IIT मद्रास। शिक्षा एवं उसकी तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए बने रहे द फुल वॉल्यूम के साथ।